बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान नहायत रहने वाला है। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। मैं शाहद हुसैन मनहास ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਇੱਕ ਦਫਾ फिर हाजिर होया जरकान का पीले जरकान का नुस्खा लैके। पीले जरकान के मरीज़ों दियां जड़ियां लामतां ने वो यह होंदियां ने कि अखां पीलियां हो जांदियां ने, भुख नहीं लगती, कब्ज़ की शिकायत हो जाती है, इत्थों तक कि पसीना भी मरीज़ को पीला आना शुरू हो जाता है, पेशाब जल गया जाता है, जड़ा कि पीले की पीलाहटपन की शक्ल होंदी है और मरीज़ दे मजाज दे विच बहुत ज़्यादा तलखी आ जाती है। पीला जरकान जड़ा ये आस्ते नुस्खे साढ़े कोल अलहमदुलिल्लाह बहुत कामयाब नुस्खे ने और किताबां भरियां होईयां ने। नुस्खा वही हुंदा जिहड़ा कि तजर्बे विच होवे। असीं जिहड़ा अपने मतलब कि नुस्खा इस्तेमाल करवा रहे हैं वो तुहाडी खिदमत विच असीं पेश करने बगैर किसी लालच तो, बगैर किसी वजह तो, और ये नुस्खा तुसीं इस्तेमाल करो और दुआओं में सानूं याद रखिया जी। पीला जरकान दियां मैं कुछ लामतां कुछ मामला दसना वा कि पीला जरकान मरीज़ नूं हुंदा क्यों है। पीला जरकान जिहड़ा ये इस तरह हुंदा है कि जदों असीं ग़िज़ा मिह्दे जांदी है, मिह्दे विचों फिर कुछ जिगर वल नूं जांदी है, जिगर दे विच पुनन दा अमल हुंदा है और पुनन दे अमल दे विच जदों खून दी जिहड़ा खून चौं खिलतां दे विच शक्ल अख्तियार कर जाता है, जिहदे विच खून बलगम सफरा सुदा ये 4 खिलतां होंदियां खून दियां। जिहड़ी सफरा है ये खून के उपर झग की जिहड़ी शक्ल अख्तियार कर जाती है उन्होंने असीं सफरा आने आ। सफरा जिहड़ा स्टोर हुंदा पित्ते दे विच, जदों सफरा और पित्ते दे दरम्यान कोई मसला बनता है तो ये सफरा पित्ते विच स्टोर नहीं हुंदा और ये खून दे विच शामिल हो जाता है। जदों ये खून च शामिल हो जाते तो पीले रंग की खिलत है, जदों ये खून शामिल होंदा तो सारे अखां पीलियां हो जांदियां ने और चेहरा भी पीला हो जाता है तो सानू कब्ज़ की शिकायत भी महसूस होने लग पैंदी है। ये पीले जरकान दियां अलामतां और यह वजूहात ने। ये क्यों होंदा है पीले जिन्नू असीं तेज़ मिर्च मसाले खट्टियां चीज़ां लगातार इस्तेमाल करने, पानी नहीं ज़्यादा पींदे, उसदी वजह तो ज़्यादा मामलात होंदे ने। तो ये नुस्खे दे मैं अज्जा तुहानूं दस्सन लगा, नुस्खे दे अज्जा तुसीं नोट कर लो और इनू इस्तेमाल करके सानू दुआओं में याद रखियो। अल्लाह पाक तुहानूं जिंदगी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। और नुस्खे दे अज्जा हैगे ने कि कलमी शोरा 1 नंबर लेना ज़मीनी 50 ग्राम, रेमद खताई 50 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद 50 ग्राम, नशादर ठीकरी 50 ग्राम। ये 4 चीज़ां ने, इन्हों लैके तुसीं पीस के ग्राइंड कर लो। और ये नाल 2 होर चीज़ां ने जिहड़ियां कि हैगियां, एक हैगी है गोरखपान बूटी तकरीबन 50 रुपए की तुसीं लै लैनी पर सारी को, और शरबत बेजूरी किसी अच्छी कंपनी का लै लो, करशीम दर्द अजमल अशरफ किसी कंपनी का तुसीं लै लो। ਇਹਦਾ तरीका है कि इनू तुसीं रात नूं सादा पानी लैके ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਖਪਾਨ बूटी तकरीबन थोड़ी जी अंदाजन ये तुसीं मिट्टी के कुजे विच जिहड़ा कि मिट्टी का कुजा आम बाज़ारां चों मिल जाता है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ तुसीं गुरखपान बूटी थोड़ी जी विच पा के रात नूं रख देनी है सादा पानी दे विच। सुबह नूं उठना है, उन्होंने उठ के तुसीं भुन लैना है, भुन के ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 चमचे शरबत बजूरी दे मिक्स करने ने। शरबत बजूरी के 2 चमचे मिक्स करके उस शरबत बजूरी के नाल सुबह निहार पेड़ खाना खाने तो कम से कम 2 घंटे पहला 1 चम्मच अद्धी सफूफ की, एक तुहानूं दस्सिया नुस्खा, सफूफ की अद्धी चमची तुसीं निहार पेट लैनी है शरबत बजूरी मिक्स करके। उस तो बाद शाम नूं खाना खाने तो घंटा 1.5 घंटा पहला सादा पानी जिहड़ा है वो लैके ਉਹਦੇ नाल 1 चमची छोटी खानी है खाना खाने तो, वो भी कम से कम 2 घंटे पहला। यह नुस्खा बहुत कामयाब नुस्खा है, इनू तुसीं इस्तेमाल करो कम से कम 1 महीना इस्तेमाल करना है लगातार, नागा नहीं पाना ये इंशाअल्लाह। अल्लाह के फजलो करम के नाल तुहानूं 1-2 दिन के विच रिजल्ट महसूस होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इनू मजीद जिहड़ा ना मजीद के तुहानूं मसला ना बने ये वास्ते तुहानूं कम 1 महीना इस्तेमाल करना है और अल्लाह खैर करे इंशाअल्लाह ताला मसला बेहतर हो जाएगा। हाँ, अगर तुहानूं कब्ज़ की शिकायत बहुत ज़्यादा है, इस मरीज़ नूं अक्सर
ਕਬਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਰ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ ਦੇ 2 ਨੁਸਖੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੁਸਖਿਆਂ 'ਚੋਂ 2 ਨੁਸਖਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨੁਸਖਾ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਖਾਨਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਖਾਨਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਨੁਸਖਾ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह असर पूरा करेगा। और अगर कब्ज ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल माड़ी मोटी कब्ज, तो फिर यही नुस्खा जो अल्हम्दुलिल्लाह एक थोड़ी बहुत कब्ज को कवर करेगा। और इस नुस्खे को तुसी अल्लाह नूं याद करके इस्तेमाल करो और सानू दुआओं में याद रखियो। वीडियो को लाइक और चैनल सबसक्राइब करो। अल्लाह तुहानू जिंदगी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और अल्लाह तुहानू अपने ज़मान च रखे। आमीन या रब्बिल आलमीन।